हमारी किस्मत खराब है कि कोरोना के साथ ये इस किस्म के हुक्मरान आए हैं जिनको परवाह ही नहीं है। लॉकडाउन की बात उनको समझ ही नहीं आ रही है कि लॉकडाउन करना क्यों जरूरी है, और फिर प्रेस ब्रीफिंग्स भी चल रही हैं। लॉकडाउन इनको समझ नहीं आती है। ये वही शख्स हैं जो कि धरने पे और कंटेनर्स पे खड़े होके लोगों को ललकारा करते थे कि मैं ये लॉकडाउन और ये पहिया जाम और ये कर दूंगा। आज लोगों की जानों को खतरा है तो लॉकडाउन नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि ये एक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ लीडरशिप, एंड आई डोंट नो कि क्या रीजन है। लॉकडाउन आप चैनल 24 का कर सकते हैं, आप जियो का कर सकते हैं, जियो के ओनर को आप पकड़ के बंद कर सकते हैं, चैनल 24 को आप नोटिस पहुंचा सकते हैं, डॉक्टर दानिश का प्रोग्राम बंद कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की जान बचाने के लिए लॉकडाउन नहीं कर सकते। ये आप लोगों की प्रायोरिटीज हैं। मरियम नवाज को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे रख सकते हैं, उनको वालिद से मिलने की इजाजत नहीं है, उस पे लॉकडाउन है। पॉलिटिकल अपोनेंट्स के ऊपर लॉकडाउन है, उन सब को बंद करके रखा हुआ है, लेकिन लोगों की जानें बचाने के लिए आपको इंसानियत नहीं है कि लॉकडाउन करें। और ऊपर से जो जायरीन के साथ हुआ है बेसिकली, तो इस वक्त ये मैं नहीं चाहती कि सियासी इख्तिलाफ या सियासी इनको क्रिटिसाइज किया जाए, लेकिन एक्चुअली तो जायरीन अगर अच्छी तरीके से कंट्रोल ना होते, अगर अच्छी तरीके से, मेरा मतलब है कंट्रोल हो जाते, तो ये पूरी पंजाब में मसला ही ना बनता। और फिर पंजाब अब कौन सा, हमारे पास तो वो वसीम अकरम प्लस है जिसको सीधी बात संभालने का हुनर नहीं है, तो वो कोरोना वायरस जैसी इतना बड़ा अजाब कैसे संभालेगा। लेकिन लॉकडाउन जियो के लिए है, लॉकडाउन एमएसआर के लिए है, लॉकडाउन पीएमएलएन के जो सियासी हरीफ हैं उनके लिए है, लॉकडाउन तमाम उन रिपोर्टर्स के लिए है जो आपसे सवाल पूछते हैं कि जायरीन की जो मिसमैनेजमेंट हुई, जो उनको वहां से निकाला गया, और क्यों एयरपोर्ट्स पे अच्छी स्क्रीनिंग नहीं हो रही, क्यों बॉर्डर बंद नहीं किया गया। अगर ताफ्तान बॉर्डर नहीं भी बंद किया गया था तो मुझे समझ नहीं आती कि ये वो मुल्क है जहां एक रिपोर्टर आपसे सवाल करता है तो आप उसके ऊपर टूट पड़ते हैं।